तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। झमझमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। क्रिस्त ने हमें प्यार किया और अपने रक्त द्वारा हमें पाप मुक्त कर दिया है। उन्होंने अपने पिता ईश्वर के लिए हमें याजकों का राजवंश बना लिया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रभु ईसा मसीह के पवित्र आत्मा के पंतेकुस्त पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हुए नवरोजी प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इसकी तैयारी के उपलक्ष्य में जब हम 8वें दिन की इस नवरोजी प्रार्थना में प्रवेश करते समय आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हम सबों को पवित्र आत्मा का विशेष रूप से प्राप्त होने के लिए और हम सब पवित्र आत्मा की वरदानों से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार स्वर्ग राज्य की स्थापना में सजग हमेशा लगे रहने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा बलिदान में प्रवेश करने के पूर्व एक क्षण हम अपने अंतःकरण की जांच करें। हमारे पापों के लिए जो पाप हमने मन वचन कर्म से किया है उसके लिए प्रभु से तहे दिल से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया, सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त को महिमान्वित करके और पवित्र आत्मा की ज्योति भेजकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम महान उपहार के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति और विश्वास में निरंतर वृद्धि हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। ईश्वर अपना वचन सुनाने के लिए आपको सशक्त बनाते, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 पद संख्याएं 13 से 21। राजा एग्रिप्पा और बेरनियस कैसरिया पहुंचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स, यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है, किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए। किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ जहाँ है हरियाली, जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ मुझे तू लिए चला, वहाँ मुझे तू लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वाक्यांश 15 से लेकर। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपनी हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज हम सब इस नवरोजी प्रार्थना में भाग लेते हुए मिसा बलिदान के माध्यम से पवित्र आत्मा के पर्व के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस पावन और पुनीत वेला में आप सबों को पवित्र आत्मा के शक्ति और वरदान से परिपूरित करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह इस दुनिया में इसलिए अवतरित हुआ था ताकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त स्वर्ग राज्य की स्थापना इस धरती पर करे। और इस कार्य संपन्न करने के लिए विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया गया था। संत मत्ती के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वां वाक्य में पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद जब यीशु यरदन नदी से बाहर निकले तब पवित्र आत्मा कपोत के रूप में ईसा मसीह के ऊपर उतर आया और एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसकी सुनो। प्यारे मित्रों, प्रभु ईसा मसीह इस प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर पूरे दुनिया के लिए ईश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए सार्वजनिक जीवन का शुरुआत किया। हम संत लूकस के सुसमाचार में 4 अध्याय के 18वां वाक्य से लेकर हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का और पदलदों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के लिए एक अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु ईसा मसीह स्वयं अपने आप को ईश्वर की आत्मा से अभ्यंजित करते हुए ईश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में पूरे समय प्रभु ईसा मसीह शिक्षा देते हुए, सुसमाचार की घोषणा करते हुए, अंधों को दृष्टिदान प्रदान करते हुए, रोगियों को चंगा करते हुए, भूखों को खिलाते हुए स्वर्ग राज्य की घोषणा करते आए। और उन्होंने जनता और ईश्वर के समक्ष अपने आप को ईश्वर का पुत्र स्थापित किया
आज वही ईसा मसीह हम सबों को अपनी आत्मा से परिपूरित कर हम सबों को इस दुनिया के लिए और ईश्वर के लिए एक अनुग्रह घोषित करना चाहते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय के 15वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे आग्रह करते हैं, जैसे प्रभु ने कहा है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। जो मुझे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा ताकि एक सहायक आपको प्रदान करूंगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रिय मित्रों, हमारे क्रिस्तीय जीवन को साकार बनाने के लिए और ईश्वर की योजना में सहभागी होने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति का अधिक आवश्यकता है। जिस प्रकार माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित होकर ईश्वर वचन को ग्रहण किया और उन्हें देह धारण करते हुए और इस दुनिया के समक्ष ईसा मसीह के रूप में प्रकट किया, वही ईसा मसीह दुनिया के समक्ष ईश्वर के समक्ष ईश्वर की वचन की स्थापना और घोषणा किया, तत्पश्चात स्वर्गराज की स्थापना की। और उसी प्रकार माता मरियम चाहते हैं हम सब उसी प्रकार पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर ईसा मसीह को ग्रहण करें और सबसे पहले ईश्वर के वचन को ग्रहण करें और उसे आत्मसात करें, उसके अनुसार आचरण करें, ताकि हम सब अपने जीवन में फल, ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बन जाएं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक से किस प्रकार फर्क पड़ता है, ये सुसमाचार में हमें इसका साक्ष्य मिलता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 21वां अध्याय में पढ़ते हैं, जब ईसा के शिष्य पेतरुस और अन्य शिष्य लोग रात भर तिबेरियुस समुद्र पर मछली पकड़ने गए। ईश्वर के सानिध्य के अभाव में वे रात भर मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सुबह होते ही प्रभु उनके सामने प्रकट होने के बाद जब उनसे कहा दाएं तरफ जाल बिछाओ, प्रभु के सानिध्य से, प्रभु की आत्मा की शक्ति से और प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य से जाल भर के उन्हें मछली मिल गया। और ये प्रभु के सानिध्य से, आत्मा के सानिध्य से इंसान के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसके से हमारे सामने स्थापित होता है। संत पेतरुस के जीवन को देखिए। संत पेतरुस 3 बार प्रभु ईसा मसीह को तिरस्कृत किया था। वही पेतरुस पेंतेकुस्त के बाद प्रभु ईसा मसीह की आत्मा को ग्रहण करने के बाद उन्होंने चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया, अर्थात लोगों के लिए एक अनुग्रह बन गया, ईश्वर के लिए एक अनुग्रह बन गया। प्यारे मित्रों, हम सब यीशु मसीह के शिष्यों के समान निडर होकर प्रभु के लिए साक्ष्य देने के लिए हम सब सबसे पहले पवित्र आत्मा के वरदानों से, पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित हो जाए। आइए हम सब इस पवित्र आत्मा का पर्व के लिए तैयार करते समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, ताकि हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित हो और हम सब लोगों के लिए एक अनुग्रह बन जाए। मसीह की कृपा हमारे साथ बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन।
जीवन समर्पण 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 करूं तुझको तुझको आज मैं समर्पण करूं तुझसे मिला है यह जीवन समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे बलि उपहारों पर दया दृष्टि डाल, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा अंतःकरण शुद्ध कर, ताकि हमारा चढ़ावा तुझे सुग्राही हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों और दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंच गगन में, तेरी महिमा ऊंच गगन में पूरित होवे धरती पर पूरित होवे धरती पर परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं,
तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बीच में जागृत करने के लिए एक गीत के माध्यम से पवित्र आत्मा का सानिध्य का अनुभव करें। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की
हे पवित्र आत्मा आइए, विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में सिर्फ विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके। ये हम मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और रक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी के नित नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप माँ मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सकें। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। आइए हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें जिसने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा और हमें उसके वरदानों और फलों से भरपूर किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान अपने वरदानों को बांटते हुए फिर से ईश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने अपनी माता को हमें दिया। हम ये आशा करते हैं कि हम उनके द्वारा आपके पास आ सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए ताकि हम सब पवित्र संस्कारों को जो आपने हमारे लिए स्थापित किया है ईमानदारी से ग्रहण कर सके एवं पवित्र आत्मा से भर जाए और अपने आप को पवित्र रख सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम धन्य माता मरियम की तरह विनम्रता और आज्ञाकारिता का पालन करते हुए दूसरों को आपके पास ला सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक कलीसिया के समान जो पवित्र त्रित्व की एक रूपता के सदृश्य थी, साहचर्य और शक्ति से प्रबल बन सकें। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के वरदानों और फलों से भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे पवित्र माँ मरियम,
ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राहों को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर चल रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। सब कुछ की था लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म
करता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से यीशु जन्मे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरी। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस के दिन ज्वाला बन उतरे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है। हम पर दया
लेते हैं। प्रभु हमारे सुन लीजिए, ईश्वर के मने आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनके खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय ये कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें सौम्यता के वरदानों से भर दे। हमें शक्ति दे कि हम कभी भी अपने बुरे व्यवहार और शब्दों से दूसरों को चोट ना पहुंचाऊं। हम कभी भी दूसरों के दुख में अपनी खुशी ना ढूंढें। दूसरों की भावनाओं को समझने में हमारी मदद कीजिए। हमें सभी बीमार, दुखी, बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों के प्रति दयालु और विचारशील बनाइए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। उतरा 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 है रूह पाक उतरा। उतरा 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 है रूह पाक उतरा। उतरा 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 उतरा।
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में आ, गीत नया दिल में आ। उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा